ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 10 जुलाई 2026। वरदान है, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। जब माया आपके सामने आती है, सिर्फ भोलेपन से काम नहीं चलता है। भोला माना क्या है? आपके सामने कोई आए, उन्होंने आपको कुछ निंदा किया, चुप रहना, अपोजिशन नहीं करना। उन्होंने गुस्सा किया, उसके ऊपर डांटने के लिए नहीं जाना, चुप रहना। उसको कहते भोलापन। नहीं तो वो तो कुछ भी नहीं जानता है, जानते हुए भी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसको कहते भोलापन। जैसे शिव बाबा को भी भोलानाथ कहा जाता है। शिव बाबा कब भोलानाथ रहता है जानते हैं? जब आप आपस में बाबा के साथ बातें करते हो ना, तब वो चुपचाप सुनता है, कुछ भी नहीं कहता है, भोला रहता है। ऐसे समझता है कि आपने जो सुना उनको सुना ही नहीं दिया, चुपचाप रहता है। लेकिन जब मुरली सुनाने के लिए स्टार्ट करता है ना, तब शक्ति स्वरूप बन जाता है। जो आपने कहा वो सभी विथ इंटरेस्ट रूप में आपको रिटर्न में बाबा दे देता है ना। कभी कभी योगेश भाई भी ऐसा ही है। स्टेज के नीचे आप जो कुछ भी कहेंगे तो अपोजिशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कहते, चुपचाप। लेकिन जब क्लास पर बैठते हैं, मालूम है अपोजिशन नहीं आता, तब शक्ति स्वरूप प्रकट हो जाता है ना। इसी बाबा कहता है, सिर्फ सरलता, सहन करना, इससे काम नहीं चलता है। कभी कभी शक्ति स्वरूप भी बनना पड़ता है। पहले जमाने में जो माताएं जिनको शादी होता था, पति के घर में आते थे, पति जो कहते थे, सास ससुर जो कहते थे, हाँ 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 करके सिर झुकाकर अंदर ही अंदर रोते हुए सब काम कर लेती थी, सहन कर लेते थे। सरलता रहता था, सिंप्लिसिटी। सभी लोगों ने भोजन खाने के बाद लास्ट में भोजन खाना। कुछ उनको इच्छा है तो पति से पूछना, पति ने कह दिया हाँ तो ओके, नहीं तो नहीं, चुपचाप रहना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। सरलता से भी शक्ति स्वरूप ज्यादा है। आपको अगर कोई देना है, ऐसे ऑर्डर भी चलता है। इसलिए बाबा कहते स्पेशली माया को सामना करने के टाइम पर शक्ति स्वरूप चाहिए। लेकिन कोई आत्मा या ईश्वरीय परिवार की आत्मा अलौकिक अलौकिक परिवार के आगे उनको सामना करने के टाइम पर अपने शक्ति स्वरूप नहीं दिखाना है। कभी कभी कई लोग क्या करते हैं ना, अपने शक्ति स्वरूप छोटे के ऊपर दिखाते हैं। अभी समझ लीजिए कि कोई एक आत्मा ऑफिस में गई, ऑफिस के बॉस ने कुछ डांट लिया, लेकर आके पत्नी चुप है तो उनके ऊपर डाल देते हैं। नहीं तो हॉस्पिटल में रहने वाले नर्स, डॉक्टर ने कुछ कहा, मन में है, लेकर आके जूनियर नर्स के ऊपर, अपने घर में बच्चे के ऊपर, नहीं तो कुत्ते के ऊपर अपने पास जो चीज है ना वो डाल देते हैं, उनके ऊपर गुस्सा कर लेते हैं। ऐसा नहीं, किसी ने कुछ कहा उसको समाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, लेकिन शक्ति स्वरूप भी रहना चाहिए। इसे बाबा को भोलानाथ भी कहते हैं, साथ में सर्वशक्तिमान भी कहता है ना। एक बार प्रकाश मणि दादी जी को बाबा ने सेवा में भेजा था। सेवा करके वापस आ गई। नॉर्मली क्या होता था, सेवा होने के बाद बाबा को रिपोर्ट करते थे, लेकिन आकर अपने बेड में जाकर रोने लगी। तो उस रूम में रहने वाले
उनके साथी ने बाबा को कहा, बाबा प्रकाश मणि दादी बहुत रो रही है। तो बाबा आए उनके पास। बाबा ने पूछा, बच्ची क्या हुआ, क्यों रो रही? बाबा सॉरी, मैंने आज गलत किया, श्रीमत का विरुद्ध हमने कुछ काम किया। क्या किया बच्ची? बाबा हम बस पर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े थे, किसी ने मुझे छेड़ा तो मैंने उसको थप्पड़ लगाया। तो बाबा ने कहा ठीक ही किया। नहीं बाबा, हमको ना सभी लोगों को प्यार देना है ना, उनको क्षमा करना है ना, स्नेह देना है ना, गुस्सा करना ठीक है क्या? नहीं बच्चे, वो किस भाव से आया है उसके आधार पर उनको रिटर्न देना पड़ेगा ना। यस। आपके पास कुत्ता आता है प्यार लेने के लिए, उसको प्यार करो ना। और भोगते हुए आता है, आपको काटने के लिए आता है, उस समय आप चुप रहेंगे तो वो आपको काट कर चला जाएगा ना। अपना प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं माया के आगे क्या करो, शक्ति स्वरूप बन जाओ। जब माया आती है स्ट्रॉन्ग, जैसे विकार आता है, यस मुझे इस विकार के वश में नहीं जाना चाहिए, मुझे यूट्यूब नहीं देखना चाहिए, मुझे बेकरी का भोजन नहीं खाना चाहिए, ऐसे उसमें क्या करना चाहिए, स्ट्रांगनेस दिखाई देना चाहिए अपने कमी कमजोरियों के ऊपर। ऐसे जो बच्चे शक्ति स्वरूप बनते हैं तो माया उनके आगे जाकर नमस्ते करेगी। कभी कभी देखा है, आगे वाला आपको डांट रहा है, आप चुप रहेंगे तो उनका वॉइस और भी ज्यादा होता रहेगा, उससे भी ज्यादा आपका वॉइस होगा, वो ना पड़ जाएगा। ये भी आपने दुनिया में देखा होगा, प्रैक्टिकल जिंदगी में, है ना। हाँ। कभी कभी बहुत चुप रहना भी कहते हैं, मौनम सम्मति रक्षणम। अब चुप रहे इसका मतलब आपने कोई गलती कर लिया है, लेकिन समय के अनुसार आगे वालों को कब समझाना है ये भी जानना पड़ेगा। आगे वाले बहुत गुस्से में हैं, उस समय आप समझाएंगे वो सुनेंगे नहीं। और थोड़े थोड़े लोग ऐसे भी रहता है, अभी समझ लो मेरे ऊपर किसी ने कुछ कंप्लेंट कर दिया, हमारे आगे जाके उसका क्लैरिफिकेशन नहीं लेते हैं, उनका बात सुन लिया डायरेक्टली हमारे ऊपर आकर डांट लेते हैं। उस समय आप कुछ कहेंगे तो वो सुनने के लेवल पर नहीं रहते हैं। वो शांत होने के बाद आपको समझाना है, देखो इसके लिए मैंने ऐसे कहा है, कहा था। अभी आप डिसाइड करो कि मेरा गलती है कि उनका गलती है ना। इसलिए बाबा कहते ज्यादा भोलापन अच्छा नहीं है। कभी कभी सेवा पर जाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे बाकी लोगों को आगे रखो। ओके। हर बार आप आगे रखते जाएंगे, उनको आगे बढ़ेंगे, आप पीछे बढ़ जाएंगे रहेंगे, है ना। तो कब आपको आगे बढ़ना है, कब दूसरों को आगे बढ़ाना है, ये भी जानना चाहिए। इसका मतलब सारा फॉर्मूला सभी जगह पर, सभी व्यक्ति के ऊपर, सारे सिचुएशन पर अप्लीकेबल नहीं होता है। किसको कहाँ कैसे एप्लीकेशन करना है, ये भी जानकारी, ज्ञान और अनुभव आपके पास रहना चाहिए। तभी तो कर्म ठीक होगा और कर्म का फल भी ठीक हो जाएगा। इसलिए भोलेनाथ के साथ साथ, यस, आपके सामने कोई भोला आत्मा है, उनके साथ भोले रूप में ही रहना। उस आत्मा को नब्ज को चेक करना, वो कैसा है। आगे वाले माताएं बहुत सॉफ्ट है, उनके साथ सॉफ्ट में ही रहना। थोड़ा स्ट्रांग है, उनके साथ वैसे ही रहना पड़ता है। ठीक है। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। बहुत भोलापन बनेंगे तो आपको नीचे दबा देंगे। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, जो धरती है ना जहाँ स्मूथ है वहां ही ज्यादा लोग क्या करते हैं, डिग करते हैं, क्योंकि स्मूथ है। जहां पत्थर आता है ना, जहां स्ट्रांग रहता है, वहां आप डिग नहीं कर सकते। क्यों? हाथ में दर्द होता है। ऐसे जो सॉफ्ट होते हैं, हाँ, इवन ऑफिस में भी जो आपने काम का हाँ 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 करके करते हैं, उनके ऊपर ही डाल देते हैं। जो हर एक बात के लिए गुस्सा करते हैं, उनके सामने कोई जाता ही नहीं। इसलिए आप बहुत भोले बनेंगे तो भी उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो कब भोला बनना है, कब स्ट्रांग बनना है, ये आपको जानकारी जाननी चाहिए। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है।
ओके, सिंप्लिसिटी चाहिए, लेकिन सिंप्लिसिटी मतलब ये नहीं है कि जो लोग जो भी कहे उसको सब हाँ हाँ करते रहे और वैसे ही चलते रहे, ऐसा नहीं है। सिंप्लिसिटी तन के लिए रखना, साधन के लिए रखना, लेकिन अंदर धारणा में सिंप्लिसिटी नहीं, वहां नहीं। वहां समय के अनुसार स्ट्रांगनेस चाहिए। यस, शरीर में बीमारी है, तब स्ट्रांग मेडिसिन लेना ही है, उसको मारने के लिए, उसको विनाश करने के लिए स्ट्रांग मेडिसिन चाहिए। तब आप उसको प्यार से भोजन नहीं खिला सकते हैं। लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। अभी देखो, बाबा ने भी कहा, बॉक्सिंग एग्जाम्पल बाबा मुरली में देते हैं। उन्होंने 8 लगाए, एटलीस्ट आपको 4 तो लगाना है, बॉक्सिंग है आपको और माया के बीच में। अब चुपचाप रहेंगे, वो और भी जोर से क्या करता रहेगा, आपके ऊपर बॉक्सिंग लगाते जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बाबा ने माया के ऊपर लगाने के लिए कहा, कोई आत्माओं के ऊपर नहीं, पंच तत्वों के ऊपर नहीं, अपना शरीर के ऊपर नहीं, माया के ऊपर इसको लगा देना। क्योंकि रावण है ना, विकार है ना, वो दुख देता है ना, उसके ऊपर आपको क्या करना है, देवियों को दिखाते हैं ना शक्ति रूप, उसके नीचे राक्षस लोगों को दिखाते हैं, माना बुरा गुण, उसको वध करना पड़ता है। तो सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए, सिंप्लिसिटी भी है। साथ में किसी ने कुछ कहा, उसको समाने का, उसको लेकर जाके क्यों क्या करके ज्यादा सोचने का भी नहीं, और सहन भी करना पड़ता है। किसी ने कुछ गुस्सा किया, उसको सहन भी लौकिक में अलौकिक में भी करना पड़ता है। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है। हम भगवान को भी बहुत प्यार से क्या कुछ नहीं कहते, बाबा आप ऐसे नहीं करते, वैसा नहीं करते, वो ही चाहिए वो चाहिए, सब कुछ बाबा भोले के रूप में सुन लेता है। इसे समझ लो, एक छोटा सा पोता दादाजी के सामने कुछ कहता है, वो भोला रहने के कारण दादाजी भी उनका बात सुन लेता है। लेकिन जब छोटा बच्चा कुछ गलत कर लेता है, तब दादाजी उनको थप्पड़ भी लगाते हैं ना, सबक भी सिखाते हैं ना। इसीलिए बाबा के साथ आप भोलेपन में जाओ, बाबा भोला ही रहेगा। लेकिन बाबा के आगे चतुर सुजान नहीं बनना चाहिए। आपसे भी ज्यादा बाबा चतुर सुजान है, कहाँ कैसे आपको सबक सिखाता है पता ही नहीं चलता है ना। इसलिए अपना जो बुद्धि है ना, बाबा के ऊपर नहीं दिखाइएगा। इसलिए हाँ, भोलापन कहाँ है, आपने देखा होगा, भोला शंकर कहते हैं। कब कोई एक आत्मा ने, साधु सन्यासी लोगों ने, इवन राक्षस लोगों ने, कोई व्यक्ति नहीं भगवान के प्रति तपस्या की, तपस्या का बाद भगवान खुश हो गए, तब वो भोला बनते हैं। आपकी तपस्या से मैं खुश हो गया, आपको जो चाहिए वो वरदान पूछ लो, तब वो भोला बन जाता है। माना ईश्वरी सेवा के लिए जो साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, भगवान को सपोर्ट करते हैं, उनको बाबा भोला बनता है और कहता है बच्चे आप जो चाहो वो मांग लो, मैं आपको दे देता हूं, तथास्तु। लेकिन जो आपने वरदान लिया मेरे से, समय के अनुसार उसमें कुछ ज्यादा कम होगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो क्या करना है बच्चे, पहले आप जरूर तपस्या करना। वर्तमान समय में ज्ञान के सब्जेक्ट में किस दिन आपको क्या वरदान चाहिए, मैं ही दे देता हूं मुरली द्वारा। आपको ये चाहिए वो चाहिए मांगने का दरकार नहीं है। लेकिन आप जो मांगते हो वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे अभी छोटे बच्चों को आप कहिएगा ब्रेकफास्ट को क्या चाहिए, वो क्या कहते हैं, मैगी चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, मसाला पूरी चाहिए, है ना, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन माँ क्या खिलाना चाहती है, इडली डोसा राइस खिलाना चाहती है ना, जो हेल्थ के लिए अच्छा है। पुराने जमाने में बेंगलुरु में क्या होता है ना, मैं बेंगलुरु में जॉब कर रहा था, गांव में जाता हूँ तो कहता था हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट करके सब्जेक्ट ही नहीं है।
10 बजे एक बार रागी बाल खा लेते, शाम को 6 बजे रागी बाल, बस हो गया। ना इडली ना डोसा ना रोटी, कुछ भी नहीं है। 2 टाइम भोजन खा लिया तो हो गया बस। सुबह उठकर वो लोग खेती में काम करने के लिए जाते हैं। उसके बाद माताएं काम करके घर का सभी ना गर्मा गर्म थोड़ा रागी बाल बना के, थोड़ा चावल बना के, सांबार बना के उनको खिला देते हैं बस। शाम में आ गए, नहा लिया, और उसके बाद भोजन खा लिया, और थोड़ा टाइम टीवी देख लिया और सो गए, बस 2 टाइम का भोजन। लेकिन अभी क्या हो गया है, टेस्टी आइटम ज्यादा हो गया है, इसलिए नया नया बीमारी आ रही है। तो बाबा भोलानाथ है, जब आप ईश्वर के प्रति तपस्या करते हैं। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। यस। आगे वाला आपको बॉल डालता है आपको आउट करने के लिए, लेकिन अपने पास बैट है, सिक्सर लगाओ, बाउंड्री लगाओ, ऐसा रन बनाओ और बहुत अच्छा कमाई करो, तब क्या होगा, आप विजयी बन जाएंगे ना। आप बॉल ही नहीं डालो, ऐसा नहीं होता। माया डालेगी, टेस्टिंग पेपर आएगा, उसमें शक्ति स्वरूप बनो। कब तक, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो। क्रिकेट खेलकर हो गया, जिन्होंने बॉल डाला था उसको शेक हैंड करके फ्रेंड के रूप में बात करो बस। यस। जिनसे भी आप कुछ सजेशंस देना चाहते हो, पहले प्यार से देना पड़ता है, लेकिन वो नहीं सुनते हैं, थोड़ा स्ट्रांगली देना पड़ता है। उसके बाद भी कभी कभी वो नहीं सुनते हैं, तो क्या करना है, पहले स्ट्रांग में सुनाइएगा, लेकिन सुनाने के बाद उनकी बात, उसके बाद उसके प्रति एनिमिटी, गुस्सा नहीं रखना है। प्यार करना है, स्नेह करना है, उनकी गलती को समझाना है बस। उसके बाद उन्होंने आकर सॉरी कहा, उनको तुरंत माफ कर देना चाहिए, भले उन्होंने सॉरी कहा या ना कहा, उनको माफ कर दीजिएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, कब शक्ति स्वरूप बनना है, कब भोला बनना है, ये आपको जानकारी चाहिए। कोई एक बच्चा आकर पिताजी का पांव पकड़ लेता है, तब भोलापन दिखाओ। अधिकार से आपने मेरा जायदाद नहीं दिया ना, मैं कोर्ट में जाऊंगा, पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तब शक्ति स्वरूप बन जाना। तो आगे वाले जिस भाव से आता है, उसके आधार पर आपको रिएक्ट करना पड़ता है। जब मम्मा अलग अलग जगह पर सेवा करने के लिए जाती थी, गद्दी पर बैठती थी, कोई विकार से आते ही उनको क्या होता था, काली का साक्षात्कार होता था, किसी किसी को सरस्वती का साक्षात्कार होता था, किसी किसी को माँ का साक्षात्कार होता था, है ना। जिस भाव से, जिस इंटेंशन से बच्चे माँ के सामने आते थे, मामा के द्वारा शिव बाबा उनको वही साक्षात्कार कराता था। तो माया के आगे शक्ति स्वरूप बनो, शिव बाबा के आगे भोला स्वरूप को धारण करना। शिव बाबा के आगे सामने जाकर कहना, बाबा मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप जो पालना देते हो ना, उसके लिए मैं रेडी हूं। ठीक है। माया सामने करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। आप स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा, आपको युद्ध करने के लिए नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे। जैसे एक कुत्ता भौंक कर आता है, आपके हाथ में लकड़ी है, आपने ऐसे जोर से ऐसे उठाया, तो क्या करेगा, वो भौंकता, वो साउंड है ना कम होगा, और नमस्ते करके चुपचाप चले जाएगा। माना उससे भी जब आप स्ट्रांग बन जाते हो, तब वो आपका बात सुनेगा। ठीक है। स्लोगन, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ, तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। बाबा ने कहा, प्रत्यक्षता माना सभी जगहों के घर के ऊपर बाबा का झंडा लहराना नहीं, उसको प्रत्यक्षता नहीं कहते हैं। वो तो एक कपड़ा है बस। प्रत्यक्ष क्या है, बाबा जो है जैसा है, दुनिया वालों को पता चलना चाहिए हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, जिनके लिए लोग तरस रहे हैं उनका पालना लेने के लिए। तो भगवान है सप्त गुणों का सागर।
निराकार रूप में जब सप्त गुण आपके द्वारा विश्व में जाएगा, दिल में माना क्या है, कहाँ से निकलता है, आत्मा से ही निकलता है ना। दिल माना शरीर का दिल नहीं, आत्मा भ्रकुटी, जो आत्मा जहां रहती है, वहां से बाबा का जो सप्त गुण जितना वहां स्टॉक होगा, जितना वहां से बाहर निकलेगा, वायुमंडल में वो सप्त गुण फैलेगा, तब प्रत्यक्षता होगा। क्योंकि लोगों को भी पता चलता है प्रत्यक्षता क्या है। इवन जब आप पावरफुल योग करते हैं, लंबे समय से पावरफुल योग में रहते हैं, आपको वो सत्युग त्रेता युग का फीलिंग पता चलता है। कैसे? शांत मन। जैसे बाहर में धूप में काम करके घर में आ जाओ, एसी रूम में बैठ जाओ, कितना ठंडी का एहसास होता है ना शरीर के लिए। ऐसे मन को भी वो परमात्मा के सप्त गुणों के पालना में, वो जायदाद में, उस शक्तियों में, सेवा के फल में लगाओ। तब आपको आगे बढ़ते 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 पावरफुल योग करेंगे, तब आपको पता चलता है यस, ये है मेंटल स्टेटस। सत्युग का स्टेज हो सकता है, त्रेता युग का स्टेज हो सकता है। ऐसे लाइट का फीलिंग हो जाता है, तब आपको पता चलता है यस, उस समय वातावरण वायुमंडल ऐसा रहेगा। जैसे जिस रूम में एसी है वहां का वायुमंडल कैसा होगा, जहां धूप है वहां वायुमंडल कैसा रहेगा, जहां एक जगह पर आपने रसोई में वहां मिर्ची डालकर, आपने सांबार में क्या डालते हैं उसको, मिर्ची डालकर फ्राई करके डालते हैं ना, उसमें रूम में सारा क्या होता है, वो मिर्ची का असर होता है, आंखों में पानी आने लगता है ना। क्यों? उसका असर वहां है ना। ऐसे ही वायुमंडल में भी आत्मा का जो कर्मों का फल है, उसका असर पड़ जाता है। इसलिए प्रत्यक्षता करना, इसका मतलब बैड्ज से या फ्लैक्स से, ज्ञान से, पॉम्पलेट से, फोटो से, टोली से, ब्रह्मा भोजन से नहीं। बाबा को याद करो, इतना पावरफुल अनुभव में लहराओ। जैसे ये कोई व्यक्ति समुन्दर में लहराता है ना, स्विमिंग करके आराम से, ये तो एक काइट लेकर आराम से खेलता है ना, ऐसे बाबा के याद में सिर्फ भगवान और कुछ नहीं, उसके साथ उस सुकून का अनुभव करो। तो आप जितना ऐसे अनुभव करेंगे, जरूर प्रत्यक्षता होता रहेगा। जैसे आपने बैज पहन लिया या झंडा लहराया, जो भी लोग आपको देखते हैं वो लोगों को दिखाई देता है ना। वो बैज के ऊपर ओम शांति लिखा है तो वो लोग पढ़ते हैं ना। ऐसे ही आपके मन में जो शक्तियां हैं, उसका अनुभव दुनिया के कोने कोने तक जाकर पहुंच जाता है। तो ऐसे भगवान को प्रत्यक्षता करने का काम अभी आपको करना है। ओके। ओम शांति।